स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे जैक बोर्ड 12th आर्ट्स हिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 3 और उसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं सबको A to Z में सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यह ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक करते जाइएगा अपने अपने मॉडल पेपर में। इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में आ सकता है, तो सभी ऑब्जेक्टिव पर फोकस करके इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऑप्शन आपका 4 दिया है, RS विस्ट, RD बनर्जी, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो इस पे आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा RD बनर्जी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे RD बनर्जी, RD बनर्जी मतलब हो गया राखल दास बनर्जी। इसको शॉर्ट में लिखा है, परीक्षा में लॉन्ग में भी लिखे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा हड़प्पा, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल के साक्ष्य जो है हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कि महाजनपद कितने थे। हाउ मेनी महाजनपद वेयर देयर, महाजनपद कितने थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 16। महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, सभी महाजनपदों का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सांची स्थित है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सांची जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश का यहाँ 2 नाम दिया है, एक भोपाल के निकट और दूसरा इंदौर के निकट। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भोपाल के निकट। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उसके निकट सांची है। सांची मतलब सांची स्तूप। तो दोस्तों सांची स्तूप जो है वो भोपाल के निकट स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आपका एग्जाम में राज्य का भी ऑप्शन रह सकता है, तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश में है, और जब राज्य के अंदर पूछे तो भोपाल के नियर है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि पांचवा क्वेश्चन है कि धम्म की भाषा क्या थी। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ धम्म। ठीक है, धम्म की भाषा क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पाली। ऑप्शन नंबर 3 जो है पाली धर्म की भाषा थी। ठीक है, तो दोस्तों अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा है कि तक्ष शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। यहाँ पर सही से टाइपिंग नहीं हुआ है, तक्षशिला होगा, यहाँ तक्ष शिक्षा लिख दिया है। और यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, ना कि कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित था इस पे बहुत बड़ा पॉइंट है। आप पाकिस्तान यदि टिक कर देते हैं तो वर्तमान में यह पाकिस्तान में है, लेकिन यह एक जमाना में कहाँ हुआ करता था, हमारे भारत में हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर जो हो वो इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा है कि धर्म महापात्र की नियुक्ति किसने की थी। ठीक है, हु अपॉइंटेड धर्म महापात्र। धर्म महापात्र की नियुक्ति किसने की, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त या पांड्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, धर्म महापात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी, तो अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो क्या थे, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वेयर वाज महात्मा बुद्ध बॉर्न। सारनाथ, गया, लुम्बिनी या कुशीनगर। सभी जो स्थान है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। आपको एक ऑप्शन चुनना है जो उनके जन्म स्थान है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है कि चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया। When did the Chinese traveler Fahian came to India?
मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, इसके बाद क्या है, शक काल। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर 3, 10 का 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि नयनार संत पूजा करते थे। नयनार संत वर्शिप्ड शिव की, विष्णु की, इंद्र की या लक्ष्मी की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो राइट आंसर है शिव की। ठीक है, नयनार संत जो थे वो शिव की पूजा करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि बीजक में, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ कबीर, रामानंद, गुरु नानक या चैतन्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कबीर। कबीर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कबीर। बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं, कबीर के द्वारा दी गई उपदेश उस पे लिखा गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए ध्यान से कि मीराबाई के गुरु कौन थे। हु वाज द गुरु ऑफ संत मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रैदास या रामानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रैदास। ठीक है, रैदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 कि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, जो कि अकबर के सभी संपत्ति का लेखा जोखा रखता था, उसका ब्यौरा रखता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, बिरबल, मान सिंह, टोडरमल या अबुल फजल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, जो अकबर का 9 रत्नों में से एक था और यह अकबर का वित्त मंत्री था। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि जजिया कर किस लिए लिया जाता था। अब यहाँ देखिए दोस्तों कैसे लिखा है क्वेश्चन को कि जजिया कर किस लिए लिया जाता था, मतलब कारण पूछ रहा है और ऑप्शन में उल्टा पुल्टा दे रहा है कि जिम्मियों से, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से। अब यहाँ क्वेश्चन को लिखना चाहिए इसको कि जजिया कर किससे लिया जाता था, मतलब कौन पे करता था, यही ना है कि वो जो जजिया कर है वो किससे वसूला जाता था। तब आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा जिम्मियों से, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से और सैनिकों से। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा बुक पे। ठीक है, तो जजिया कर होता क्या, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से जजिया कर लिया जाता था। यदि आप मुस्लिम राज्य में रहते हैं, यदि आप गैर मुस्लिम है, तब आपको वहां टैक्स पे करना होता था, उस टैक्स का नाम था जजिया टैक्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा जिम्मियों से। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से इसको लिखना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ उल्टा लिखा है, आंसर आपका ऑप्शन उल्टा दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि अकबर की राजधानी कहाँ थी। तो यहाँ मैं बता देना चाहूंगा कि अकबर की जो है राजधानी कहाँ थी। अकबर की राजधानी दोस्तों आप जानते हैं कि दिल्ली भी थी, आगरा भी थी, फतेहपुर सीकरी और लाहौर भी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लास्ट जो है वो लाहौर आप टिक कर सकते हैं। फतेहपुर सीकरी भी जो है अकबर की राजधानियों में से एक है, दिल्ली भी आपका एक है, तो आप लोग इस पे से कंफर्म होकर के टिक कर लीजिएगा लास्ट। अब यदि आप टिक कर लेते हैं लाहौर, तो भी आपका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि फतेहपुर सीकरी भी आप टिक कर देते हैं तो भी आपका यहाँ आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये इन्होंने वैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आपका आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। हम झारखंड के विद्यार्थी हैं और संथाल विद्रोह ना जाने तो ये बहुत गलत बात है। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धो और कान्हू। ठीक है, सिद्धो और कान्हू, हम लोग जानते हैं सिद्धो कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था। तो दोस्तों अंबाला, लखनऊ, मेरठ या ग्वालियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरठ। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। मतलब बिहार के जगदीशपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ वहां से उसको लीड किसने किया था। ठीक है, मंगल पांडे, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या लक्ष्मीबाई। तो यहाँ देख सकते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। समझ में आ गया। चलिए 21 नंबर क्या है,
21 नंबर क्वेश्चन है कि धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, एडम स्मिथ, आर.पी. दत्ता, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नौरोजी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3, 21 का 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर देख सकते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। 1853, 1858, 1855, 1856। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1853। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, जो कि मुंबई से ठाणे तक 35 किलोमीटर की यात्रा किया गया था। तो भारत में पहली रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों 1916, 18 या 21 या 19, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1919। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसपे बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक नजरबंद कर दिया जाता था। यह इस प्रकार का कानून था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। विवेकानंद, आर.एन. टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 21 में, 22 में, 25 में या 28 में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाली बात है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था। आपको पता है, आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि चौरा चौरी हत्याकांड आपने सुना होगा, जो कि गोरखपुर में 1922 में एक थाने को जला दिया गया था। तो उस पर कई पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। तो उसी कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था कि आंदोलन जो और उग्र ना हो जाए। तो असहयोग आंदोलन को जो है उस चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वापस लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1922, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, बी एंड सी दोनों। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है मोतीलाल नेहरू और C.R. दास दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा 4 नंबर, बी एंड सी दोनों, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, ठीक है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1922, 1932, 1942 या 1946। तो इसका राइट आंसर होगा 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की संविधान का पिता किसे कहा जाता है। हु कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, पंडित नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। तो 1869 आपको जहां भी दिख रहा है उसको आप टिक कर लीजिए। तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों इस पे बहुत से विद्यार्थी गलत कर देते हैं, कोई 26 नवंबर 1949 टिक कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ था। समझ में आ गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश भर में लागू कर दिया, इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। समझ में आ गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है दोस्तों वो है जैन धर्म से, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 2 प्रकार के तीर्थकर होते हैं, एक दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर, ठीक है।
दिगंबर जो होते हैं वे नग्न होते हैं और श्वेतांबर जो होते हैं वे सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो ये हो गया जैन धर्म के दो प्रकार के होते हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। चलिए, कबीर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1398, 1398। ठीक है, चलिए अगला चीज है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं कि रामानंद के गुरु कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, रामानंद के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके पास कबीर या मीरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो बाबर हो जाएगा। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी पानीपत के युद्ध के बाद। समझ में आ गया? चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था। जगदीशपुर जो बिहार में है उससे वहां जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है 36 नंबर कि वाजिद अली शाह के नवाब थे। ये मॉडल पेपर 1 में भी क्वेश्चन है, उल्टा करके पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली चलो का नारा दिया। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उन्होंने नारा दिया था कि दिल्ली चलो। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी यात्रा आपने सुना होगा, तो यह है गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। समझ में आ गया? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1945। ऑप्शन नंबर आपका इधर राइट वाला जो है वो सही होगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो खत्म हो गया था। तो दोस्तों और भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सबका बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।